बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आपको बताया जाएगा कि मार्केट आज 1300 पॉइंट गिरने की क्या वजह थी और मार्केट आगे क्या बिहेवियर शो कर सकती है, जो कि क्लियर इंडिकेशंस भी आपको साथ बताए जाएंगे और मार्केट आगे कर सकती है, हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ मारी के मुतालिक भी बताया जाएगा। आज का थंबनेल है कि जी मारी का रिजल्ट इसको कहां तक गिरा सकता है। हैवी स्टॉक्स बैड रिजल्ट्स, मार्केट 1300 पॉइंट नेगेटिव, मार्केट स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, कल की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, कल के लिए 3 टॉप पिक्स जो मार्केट को उठा सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और ट्रेनिंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की पार्सल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, इससे पहले हम सबसे पहले कुछ खबरें जो मार्केट को अप और डाउन किए हुए हैं वो खबरें भी रखेंगे और कुछ रिजल्ट्स जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट डाउन आई वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आप देख लें मार्केट का जो आज क्लोज हुआ, इसमें टॉप लूजर्स थे ड्यूरिंग द डे। उसमें मारी पेट्रोलियम 8.23% डाउन था, पीजीएलसी 7.56% डाउन, उसके बाद पीओएमएल जो है वो 5.89% डाउन और शेल 5.65% डाउन और एसएनजीपी 5.45% डाउन। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द टॉप गेनर्स भी आप देख सकते हैं, पीटीसी सिस्टम्स, उसके बाद है जी अपना पीके जीपी, उसके बाद आप देख सकते हैं जी यूपीएफएल और ईफर्ट, ये टॉप गेनर्स में शामिल हैं। आगे आप देखें जी पीएसएक्स क्लोजिंग बेल में आज जो मार्केट की रेंज रही वो क्या थी, 1,13,520 जो है ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसने डिक्रीज दिखाया 1316 पॉइंट्स। ठीक है। उसके बाद 1.118% का, ठीक है, यानी कि आप देखें कि मार्केट का जो डिक्लाइन था वो ये वाला था जो आपको बताया 1,13,520, जो कि परसेंटेज में ये बनता है, पॉइंट्स ये बनते हैं। और इंडेक्स का रेंज कितनी थी, 2114 पॉइंट्स की, जो कि शोइंग कर रही है इंटरडे हाई में 1,15,596, 716 पॉइंट्स हाई गई मार्केट, और डाउन साइड पे 1,13,482 जो कि रेंज बनती है 1398 माइनस, और मार्केट अपने लो के करीब करीब बंद हुई है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ द केएसई 100 लगा है जी वो 231.20 मिलियन शेयर का, जो कि डाउन है। अगली खबर की तरफ आते हैं जी। पोल की अर्निंग्स जो है वो पोल ने आज अपना रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया है। 42% इन जो है यानी कि क्वार्टर इसका 1 है, दिसंबर 2024। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड पोल अर्निंग्स फॉर द हाफ ईयर दिसंबर 2024 plummeted by the 42.31% with the profit after tax क्लॉकिंग एट द 10.14 बिलियन ईपीएस इसका आया। ठीक है जी। और इसका अगर आप देखें तो रिजल्ट अच्छा आया है और इसने डिविडेंड भी बेहतर दिया है, जिसकी वजह से आपने देखा कि इसमें उठाव भी अच्छा आया है। अच्छा जी, उसके बाद है जी पाकिस्तानी रुपी जो है 8 पैसे जो है डाउन रहा है आज। यूएसडी जब से ट्रम्प देखें आया है उसके बाद से जो थोड़ा थोड़ा करके स्लाइटली जो है अपना डॉलर में भी जो है वो यूएस पाकिस्तानी रुपी के मुकाबले में वो उठा हुआ आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये स्टेबल हो जाएगा आगे। उसके बाद जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर दी। जो एक्सपेक्टेशन थी, देखिए आपको पहले ही बता दिया गया था कि 100-150 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो सकते हैं, तो 150 तो नहीं हुए, 100 कम हो गए, लेकिन मार्केट में रूमर काफी ज्यादा थे कि यहाँ तो अनचेंज रहेगा, यहाँ 50-100 बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं, लेकिन हम उनके अगेंस्ट थे। और अल्लाह का शुक्र है कि आप देखें कि इंटरेस्ट रेट 13 से 12% पे आ गया, 1% की कमी, जो कि बेहतर है मार्केट के लिए। लेकिन जी मारी पेट्रोलियम के हवाले से अब आपको बताते चलें कि इसका जो आज रिजल्ट आया है, मारी पेट्रोलियम मेंटेन्स द प्रॉफिट डिस्पाइट 39.818% ड्रॉप इन टॉप लाइन। आप देखें कि असल में जो पूरी वजूहात जो सामने इसकी आई हैं कि इसकी अर्निंग कम किस वजह से हुई है। देखें मारी एनर्जीज लिमिटेड जो है इसने एक नई सब्सिडीज अपनी बनाई है माइनिंग की और आईटी कंपनी की। ठीक है, दोनों सब्सिडी जो कि काम कर रही।
अब जारी सी बात है, देखें नया काम जब स्टार्ट किया जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है, जो कि ये ऑलरेडी पहले से अनाउंस कर चुके हैं। तो जब जारी सी बात है कि देखें जो प्रॉफिट होता है उसमें से अर्निंग जब निकलती है दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए तो अर्निंग में कुछ कमी आती है, लेकिन वो कमी देखें कोई अच्छे के लिए आई है। अब ये जो पौधा इन्होंने लगाया, जारी सी बात है ये अगले क्वार्टर्स, आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर परफॉर्मेंस लेके आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी की अच्छी है, मामलात अच्छे हैं, तो लिहाजा आईटी में और माइनिंग में जो ये काम अब आगे करने जा रहे हैं उसमें अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे और इसकी अर्निंग अब जो पहले थी उससे भी बढ़ जाएगी। ये सारा ड्रॉप फिल हो जाएगा। और दूसरी बात होती है कि ये देखें ये सब मामलात होते हैं वो किसी भी शेयर को गिराने के लिए या उठाने के लिए। तो बड़े प्लेयर्स को बस माल चाहिए नीचे से, वो छोटे जितने भी इन्वेस्टर हैं सबसे माल तोड़ के नीचे से उठा के ले जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे मारी ऊपर का ऊपर। तो मारी ने जो आज रिजल्ट दिया है इसमें इसकी अर्निंग जो है वो कुछ कम आई है, जो कि आपके सामने मैंने शेयर किया है। थोड़ी और भी डिटेल बताता हूँ कि मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, मारी अब पेट्रोलियम नहीं बल्कि मारी एनर्जीज हो गई है, ठीक है। Earnings in the second quarter of the 25 rushed down 39.18% with its profit after the tax reaching rupees 11.2 billion, EPS 9.3. According to the profit and loss, according to the Mari managed to the maintain its profit despite an 8.69% drop in the revenue to rupees 46.67 billion thanks to a substantial 43.89% growth in the net finance income। ठीक है जी, नेट फाइनेंस इसकी जो इनकम है इसमें ग्रोथ आई है 43.89%, जो कि एक पॉजिटिव है। तो इसका टैक्स जो बना है इस दफा ज्यादा बना है, वो आपने देखा है कि इसमें जो टैक्स की वगैरह की डिडक्शन हुई है वो ड्रॉप इन द रेवेन्यू 46.67, ठीक है। तो ये आप बगौर जायजा लें तो आगे आने वाले दिनों में ये बेहतर हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म पे जिन्होंने रखा हुआ है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो इसमें जो है वो अगर इसको 500 को ये ब्रेक करता है तो इसमें हमारा जो मौकफ है कि हम तो इसमें थोड़ी थोड़ी करके स्प्लिट बाइंग करेंगे, क्योंकि अच्छी कंपनी है, आगे अच्छे मामलात हो जाएंगे, वो हमारे लिए एक बड़ा बेनिफिट जो है आगे देके जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म जिन्होंने साल 2 साल के लिए रखा है वो तो लंबी तान के सो जाएं अपने टाइम पीरियड के लिए, ये आपको अच्छा प्रॉफिट ही देके जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद है जी अटक रिफाइनरी लिमिटेड का रिजल्ट आया, इसकी भी अर्निंग में कमी आई है, ड्रॉप आया जी। अटक रिफाइनरी लिमिटेड हैज रिकॉर्डेड द सब्सटेंशियल डिक्रीज इन द अर्निंग्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टर 2025 विद इन द प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स क्लॉक इन अ 6.89 बिलियन, EPS 64.65 कंपेयर टू अ प्रॉफिट ऑफ 16.41 बिलियन। ठीक है जी, आप से देख सकते हैं। और इसने डिविडेंड भी बहुत कम दिया है जी, सिर्फ 50%, 5 रुपए पर शेयर, जिसकी वजह से इसमें भी ड्रॉप आया। लेकिन कंपनी अच्छी है, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह जी। तो दोस्तों ये अटक रिफाइनरी का आपको टोटल बता दिया है। उसके बाद आ गई है जी ये अटक पेट्रोलियम, ठीक है। अटक पेट्रोलियम के प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं 7.83% जो हैं अच्छे हैं। उसके बाद जो एक रह गई है वो रह गई है जी एनआरएल। एनआरएल की देखें पोस्ट है, क्या हुआ है जी इसने कि 11.73 बिलियन का लॉस जो है वो जो था इसका फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि 152.15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था। उसके बाद अगली खबर है जी कि हायर यूएस टैरिफ्स कुड वीकन द चाइनाज करेंसी, एनालिस्ट वॉर्न। यानी कि अगर अमेरिका जो है इंटरेस्ट रेट को यानी कि इसके जो टैरिफ्स को बढ़ा देता है चाइना के, तो इसकी करेंसी पे फर्क आ सकता है। कोलगेट पामोलिव का भी आज रिजल्ट था जी, 9.7 बिलियन इसने हाफ ईयर में दिया है, ठीक है ना। अपना जो प्रॉफिट्स है कोलगेट पामोलिव लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 9.7 बिलियन, ईपीएस बनता है इसका 39.94 ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडिंग अर्निंग है इसकी, ठीक है जी। जो देख सकते हैं आप जो बेहतर यानी कि कंसिडर हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ये हम नेटवर्क ने जो है डिनाई किया है सीईओ रजिस्ट्रेशन क्लेम्स फर्म्स, यानी कि जो है अपना जो इसमें खबरें वगैरह चल रही थी इसकी डिटेल सारी आपके सामने रख दी है। उसके बाद दोस्तों आते हैं ये लास्ट खबर है जी, एक रह गई है जी, एयरलिंक एक्वायर्स द 3 एकड़ प्लॉट इन SGSEZ। यानी कि देखें अब ये जो पैसा निकलता है ना
अगर ये ज़मीन बेचते कुछ पैसा इनके एसेट्स में आता, इनकी वर्किंग में आता, ये इसके लिए पॉजिटिव होता। लेकिन कुछ एकड़ ज़मीन खरीदने से पैसा निकला है, तो टेम्परेरी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा, उसके बाद उसका लॉन्ग असर जो है वेरी मच पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, ये खबरें थी। अब आते हैं ज़रा टेक्निकल ग्राफ की तरफ। टेक्निकल ग्राफ आपके सामने है। देखें, कल ही आपको बता दिया था मार्केट अगर 1,15,700-800 के करीब आती है तो ये एक वेरी मच स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट जो है ऑब्जेक्शन शो कर सकती है। ठीक है, तो आपने देखा सेम एज इट इज मार्केट जैसे ही 1,15,700 के करीब उसने हाई लगाया, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आई और मार्केट फिर डाउन साइड पे 1,13,500 के करीब करीब मार्केट क्लोज हुई। तो दोस्तों, मार्केट का जो स्टॉप लॉस कंसिडर हो सकता है वो 1,13,000 है। ठीक है, आप जोन रखने 1,13,000 से 1,12,800। ये वेरी मच जो है ना वेरी मच स्ट्रॉन्ग इसका स्टॉप लॉस एरिया। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है, इसे नीचे चली जाती है, तो मार्केट आपको 1,11,000 से 1,10,500 तक का लेवल भी दिखा सकती है। तो लिहाजा बी अवेयर, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आपको चाहिए ब्रेक इवन और प्रॉफिट वाली चीजों को फौरी तौर पे जो है वो अपना सेल ऑन स्ट्रेंथ रहें और कैश को ज्यादातर 50-70% अपने पोर्टफोलियो में रखें। फिर नीचे मार्केट कहाँ पे लेग लगाती है उससे हम अंदाजा लगा के तो फिर इंशाल्लाह बाइंग वगैरह उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे ये है कि मार्केट में आज बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, उसके बाद देखें पोल और इसके साथ साथ देखें मारी पेट्रोलियम, जब बड़ी कंपनियों के अच्छे बुरे रिजल्ट आए, ज्यादा जो है अच्छे रिजल्ट नहीं आए, जिसकी वजह से उन्होंने गिरावट दिखाई और मार्केट नीचे आई। और आज जो बेस्ट परफॉर्म किया है जिन्होंने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, जिसने मार्केट में उठाव भी लेके आया, पॉइंट्स भी डाले, और इसी तरह जो है वो सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, और बाकी भी कुछ और वेटेज वाले स्टॉक थे जिन्होंने पॉजिटिव भी परफॉर्म किया, लेकिन ऑयल एंड गैस में ज्यादातर प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की गई, सामने आई। तो दोस्तों, कल की यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मार्केट अगर आप साइड पे जाती है आपको कल फिर अच्छा मौका देती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कमी आई हुई है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ रहें, और डिप आती है कोई 1,11,000 के करीब करीब, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा करके स्प्लिट बाइंग करनी चाहिए जो स्टॉक ज्यादा गिर चुके हैं। ये 3 स्टॉक आपको बताने जा रहा हूं जो कि कल से बेहतर भी हो सकते हैं। इनकी जो है अपना रिजल्ट सीजन में बेहतर रिजल्ट्स आने की काफी तवक्का है। इनमें एक एंग्रो होल्डिंग्स है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है और ईफर्ट है। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।